हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो लोगों के इश्यूज थे कि जिनका एडमिट कार्ड में गलत फ़ोटोज़ आ गए थे, तो उस चीज़ का समाधान कर दिया गया है। आप जैसे कि नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे होंगे कि 27/2/2023 वाला जो ये संख्या है, विज्ञापन संख्या, इसमें सारी चीज़ें गिवन है। और उनको जिनके फ़ोटोज़ एडमिट कार्ड में फ़ोटोज़ गलत आ गए थे, फीमेल की जगह पे मेल का आ गया था, मेल की जगह फीमेल का आ गया था, मेल की जगह पे मेल का भी गलत फ़ोटोज़ आ गया था, तो उनके लिए एक ऑप्शन ये दिया गया है कि आप इसको पढ़िए अगर, तो उक्त परीक्षा के लिए 2 दिसंबर 2023 से प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। तो उन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ई एडमिट कार्ड से फ़ोटो अपलोड करते समय गलत फ़ोटो अपलोड होने के कारण ई एडमिट कार्ड में गलत फ़ोटो एडिट कर सही फ़ोटो दोबारा अपलोड कर सकते हैं। अंतिम तिथि क्या है? 5 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक उनको मौका मिलेगा। मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 से 6 दिसंबर तक उनको मौका मिला है कि आप मतलब 2 दिनों में 5 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर इसके बाद आपका मतलब कोई बात फिर सुना नहीं जाएगा, किसी तरह की कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। तो मतलब जिनके फ़ोटोज़ में फ़ॉल्ट है तो वो फ़ोटोज़ वहाँ पे एडिट कर सकते हैं अपना, ठीक है। एक और इसमें एक पार्ट और उन्होंने ऐड कर दिया है, फ़ोटो आप अगर जो अपडेट कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करोगे, फ़ोटो अपडेट करने के बाद किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से इसमें साइन करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फ़ोटो पर हस्ताक्षर या फिर इमेज अस्पष्ट है, अपठनीय है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें गेस्टेड ऑफिसर जो केंद्र अधीक्षक हैं तो समर्पित करना सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो अभ्यर्थी जो आयोग की वेबसाइट bpsc.nic.in पे आप वहाँ पे जाके जो भी जिस तरीके से आप प्रक्रिया है ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, आप उसी तरीके से सारी चीज़ें करेंगे और फ़ोटो एडिट करने का ऑप्शन वहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे देखो, मैं जो बोल रहा था, राजपत्रित अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं, इनसे आप क्या करोगे, मोहर लगा के साइन कराना पड़ेगा। जो फ़ोटो लगाए हो आपको वहाँ पे चिपका के पेस्टेड करा के उनसे फिर वेरीफाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। और अपने साइन को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं बेसिक से जिनकी प्रॉब्लम थी, सॉर्ट आउट हो गया। अब अगले पार्ट में क्या देख लेते हैं कि उपयुक्त कागजातों एवं फोटो का मिलान सत्यापन करने के पश्चात ही उनके परीक्षा केंद्र पर देखो। ये तो सिंपल सी बात है, अगर आप जाते हो तो वहाँ पे चेकिंग करते हैं वो लोग, वो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो फिर मैच मैच करने के बाद ही क्या करेंगे, वो आपको अलाउड करेंगे वो, ठीक है। तो अलाउड करेंगे और उसके बाद ही परीक्षा केंद्र में आप सम्मिलित होने के लिए आपको अवसर मिलेगा। परीक्षा केंद्र कोड विस्तृत जानकारी 5 दिसंबर से ये तो पुरानी न्यूज़ है, 5 दिसंबर 2023 से उपलब्ध करा दी जाएगी। जो कोड रहेगा एडमिट कार्ड पे, उससे सारी चीज़ें आप अपने कोड से परीक्षा केंद्र कहाँ पे वो पता लगा सकते हैं। एक और इसमें इन्फॉर्मेशन आई है, 6 से 8 तक के या फिर 9 से 10 तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सामाजिक विज्ञान का विषय लिया है और उन्होंने जो विषय का चयन किया है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो या राजनीतिक शास्त्र हो, किसी दो विषय का चयन किया है, त्रुटिवश उन्होंने अगर किसी कारणवश से अगर उनमें गड़बड़ी कर दिया है, कुछ त्रुटि कर दिया है, तो उनको अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, वो वहाँ पे अपना संशोधन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र लेट जाने पर अनुमति नहीं दी जाएगी। 1 घंटा पूर्व क्या हो जाएगा, प्रवेश जो एंट्री है वो बंद कर दिया जाएगा। और अवधि के पश्चात मतलब एग्ज़ाम समाप्त होने से पश्चात ही यूज ओ एम आर आंसर की सील बंद करने के पश्चात ही आपको परीक्षा केंद्र से छोड़ने की अनुमति मिलेगी। एक बात ये भी आप सोचने की बात है कि अगर मैं आज अपने सब्जेक्ट को संशोधन कर रहा हूँ, सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ, तो क्या ये 1-2 दिन में पेपर छप जाएगा क्या? ये सबसे सोचने की बात है। तो मेरे हिसाब से तो जो हो रहा है कि पेपर ऑलरेडी छपा हुआ है, तो वो सिर्फ उसमें जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके एसएसटी की बात कर रहा हूँ, स्पेशली अगर एसएसटी की बात करूँ, एसएसटी में जो भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है या फिर इतिहास, भूगोल है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो इनमें जिनका चेंजेस हुआ, तो मेरे हिसाब से तो ये होगा, क्योंकि पेपर तो अब दोबारा 1-2 दिन में छप तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो सेंटर पे ऑलरेडी पहुंचा हुआ होगा ऑलरेडी। अब क्योंकि एग्ज़ाम 1 या 2 दिन में बचा हुआ है, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर वो पेपर छापने वाले नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि पेपर एक जनरल की तरह आएगा, मतलब ओवरऑल, चाहे वो आप चाहे जो भी सब्जेक्ट के हो, जिस जो जो भी चॉइस किया है, वो आप केवल चेंजेस कर दोगे, वो बाद में अपने हिसाब से फिर आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में वो सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। अभी तो फिलहाल ये जान लो कि पेपर एक जनरल की तरह आएगा, ऐसा नहीं है कि सबके अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो मान लो कि अगर इतिहास भूगोल के 50,000 लड़के अगर बढ़ गए, तो 50,000 पेपर तो छपने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर अपने आप माइंड अगर कॉन्शियस करके सोचोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके निकल के आएंगी ना।
सो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो सोचने की बातें हैं। और ठीक है, तो इस वाले वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, तो आई थिंक आपके इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और जिन लोग का एडमिट कार्ड में इशू है, फ़ोटो का इशू है, जिनको सब्जेक्ट को अपलोड करने का प्लस संशोधन करने का इशू था, सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया, इस वाले जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, इससे सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।